Why will your future spouse choose you over the others? Radhe Radhe. Hello, my dear lovely souls. How are you all? I am Avni from Cherubai Avni and I welcome you all to my channel. तो आज की जो पिका कार्ड रीडिंग होगी इट विल बी वाई विल योर फ्यूचर स्पाउस चूज यू ओवर दी अदर्स. ऐसा क्या होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस को लगेगा कि नहीं, यू नो, चूजिंग समवन एल्स विल बी अ लाइक ब्लंडर ऑन देयर पार्ट, कि वो एक ब्लंडर करेंगे किसी और को चूज करके आपके ऊपर. सो विल सी कि ऐसा क्या होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस को समझ में आएगा दैट यू आर द वन फॉर देम. Okay, so without any further ado, let's get into the video. Now you will get screenshots of the pile, so please pick your pile and I'll see you at your reading. Radhe Radhe. Hello, my dear souls. Hello, my dear pile number one. So, okay, first of all, you will ignore the negativity as I'm ignoring the background noises. Okay, so let me shuffle the cards. My dear pile number one. Why will your future spouse choose you over the others? आपकी future spouse आपको क्यों choose करेंगे over the others? And it is not like कि आपकी worth क्या है, ये सब है, ऐसा कुछ नहीं. But how will your future spouse realize कि you are the one for them? And you know how it is like कि उनको blunder नहीं करना है and he or she has to choose you. Okay, so we have the patient witch. Okay, we have three of cups. Why will pile number one's future spouse choose them over the others? Nine of pentacles. We have the moon. We have six of swords. We have strength. Okay, so pile number one, first of all, what is going to happen is that your future spouse, you know, कैसे अभी कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि you know we are bored or we want to go and आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगेगा कि वो बोर हो रहे हैं and you know he or she wants someone in their life and they'll install कोई डेटिंग ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है, या फिर कोई मैट्रिमोनियल ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, या फिर उन्होंने उसको इंस्टॉल कर रखा होगा एंड ही और शी विल बी लाइक स्क्रोलिंग बेड पे लेट के ऐसे लेटे स्क्रोल कर रहे होंगे एंड they would find your profile, but they would feel कि with the three of cups and with the nine of pentacles they would feel कि जो आपकी personality है from your photos itself, they would feel कि आपकी photos को देखकर ही ऐसा लगता है कि आप ऐसे person हो जो उनके standards से काफ़ी above हो. And your future spouse would feel कि आप काफ़ी you know standards आपके high लग रहे हैं and you might not like your future spouse. तो उनको ऐसे लगेगा कि even before pursuing you, आपको approach करने से पहले भी आपके future spouse को ऐसे लगेगा कि she or he is going to reject me, तो why should I even you know kind of swipe their profile, जैसे भी होता है लेफ्ट या राइट वो मुझे नहीं पता है, ठीक है, वैसी वाली एनर्जी है पाइल नंबर वन. तो इट इज़ कमिंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको क्यों चूज़ करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही और शी इज़ गोइंग टू फील कि आपके हाई स्टैंडर्ड्स होने वाले हैं एंड उनको पहले से लगेगा कि ही और शी इज़ गोइंग टू यू आर गोइंग टू रिजेक्ट हिम और हर. तो आपके फ्यूचर स्पाउस विल बी लाइक ओके फाइन स्क्रोल. बट यू नो हाउ इट इज़ लाइक व्हेन वी आर स्क्रोलिंग एंड कुछ चीज़ कोई भी किसी की प्रोफाइल या फिर कोई रील या फिर कुछ भी चीज़, जैसे हम कहते हैं ना एक हमारी जो रिटेंशन मेमोरी है वो देख के ज़्यादा आती है. तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ना कहीं आपकी चीज़, आपकी फ़ोटोज़ या फिर आपका जो बायो होगा, एंड नो मैटर ये मैट्रिमोनियल ऐप है कुछ भी है, बट आई एम सेइंग रैंडमली आपके फ्यूचर स्पाउस ना विल काइंड ऑफ विल गेट टू नो यू रैंडम बेस में, ठीक है. तो वो एक ऐसे होता है ना, एक पर्सन एक स्टक हो जाता है कि अच्छा ये पर्सन की प्रोफाइल मैंने देखी थी एंड आई फील कि ये पर्सन से मुझे कुछ कनेक्ट फील हो रहा है. आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगेगा, बट जैसे उनको लगा कि आपके स्टैंडर्ड हाई होंगे, सो दे आर नॉट गोइंग टू परसू यू, अप्रोच यू. बट सो ही और शी इज गोइंग टू दे आर डूइंग टू डू कि चलो ठीक है किसी और की कर दी. बट आई एम सीइंग कि जैसे बात तो किसी से कर रहे हैं, ठीक है, किसी और के साथ. आई एम सीइंग कि जैसे अगर प्रपोजल है तो किसी और के साथ डेट पे चले भी गए कि ठीक है विल मीट, जैसे भी होता है कि जान पहचान लेंगे. आजकल अरेंज मैरिज में भी प्रॉपर जान पहचान मीटिंग्स करके ही लोग मैरिज करते हैं. तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगेगा कि चलो किसी और को उन्होंने ऐसे अप्रोच करा, क्योंकि उन्होंने आपको अप्रोच करा नहीं, उनको ऐसे लगा था आप तो उनके स्टैंडर्ड से, मतलब आप तो आपके स्टैंडर्ड्स उनसे काफ़ी हाई हैं, ठीक है. तो उन आपके फ्यूचर स्पाउस ने आपको करा नहीं तो उन्होंने किसी और को कर दिया.
तो वो उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, बट योर फ्यूचर स्पाउस विल बी लाइक कि बैठे तो वहाँ है, बट यू नो हाउ दिस गर्ल इज़ लाइक बैठी तो यहाँ पे है बट किसी सोच में डूबी हुई है। तो वैसे ही आपके फ्यूचर स्पाउस भी ना बैठे तो आप किसी और के साथ होंगे इसे डेट पे, ठीक है, बट सोच ऐसे होगा कि आपके मतलब जैसे आपकी जो पिक्चर होगी ना उनके दिमाग में घर कर जाएगी। तो वो आपके कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आपकी जो पिक्चर है ना वो बार बार आ रही होगी, या फिर आपका नाम कहीं पड़ा होगा, कुछ ना ऐसी चीज़ आ रही होगी जो उनको ऐसा लगेगा कि मैं जहाँ बैठा हूँ या मैं जहाँ बैठी हूँ वो ठीक नहीं लग रहा है, एंड उनको काइंड ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं होगा जो वो सामने वाला पर्सन बोल रहा है। सो इट विल बी रूड टू दैट पर्सन, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो दिस आई एम ट्राइंग टू सी कि ऐसा कुछ होगा कि आपको देखने से, आपसे मिलने से पहले ही एक काइंड ऑफ एक होता है ना एक पर्सन के बारे में पता होना कि अच्छा किसी ने म्यूचुअल ने बताया कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसे है या कुछ ऐसे है, काइंड ऑफ क्यूरियसनेस होना, तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि दैट योर फ्यूचर स्पाउस विल बी लाइक ओके लेट मी गिव इट अ शॉट, लेट मी गिव इट अ शॉट, एज इन जब वो डेट से वापस आएंगे एक दूसरे पर्सन से मिलकर, एज इन ये मीटिंग जो ब्रीफ मीटिंग होगी आपके फ्यूचर स्पाउस की किसी और के साथ, तो लाइक यू नो योर फ्यूचर स्पाउस इज ट्राइंग टू गेट मैरिड एंड दे आर ट्राइंग टू मीट न्यू पीपल कि किससे शादी करे किससे ना करे, ठीक है। तो वो जब वो डेट से वापस आएंगे, सो आई एम सीइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस वुड थिंक कि लेट मी गिव इट अ शॉट, लेट मी सी, किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है कि लेट मी सी, यहाँ पे फ़ोन भी है, तो इट इज़ लाइक कि आपके फ्यूचर स्पाउस जैसे वो करेंगे कि हाँ एकदम से मैं कॉल ही मिला देता हूँ या कॉल ही मिला देती हूँ, जैसे भी चीज़ें होंगी, ठीक है। लाइक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आपसे ट्राई करेंगे कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एक बारी में यू नो ही और शी बी लाइक कि लेट्स सी, लेट्स डू इट, कि ठीक है अगर मना भी करना तो मेरे मुंह पे मना कर देना। तो आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़ा ऐसे कहेंगे क्योंकि उनको एकदम से ऐसा होगा कि मे बी आई शुड यू नो टेक दिस चांस एंड मेरे को करके देखना चाहिए कि क्या पता मान जाए, क्या पता हो जाए चीज़ें, वैसी वाली एनर्जी है। And then we have magician, see again, so magician is like let me do it, like मेरे को अपना क्रिएटर बनने दो, let me do it, let me give it a shot, so which spouse is going to do that, okay let's see कि आपका रिएक्शन क्या होने वाला है उसके बाद। जजमेंट, यू विल बी जजी पाइल नंबर 1, आपकी एनर्जी ऐसी होगी ओके फाइन, एंड यू विल बी समवन जो अपने इन सारे ऐप्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ना द हायरोफेंट, काफ़ी ज़्यादा आप एक्टिव हो गए इन सारी चीज़ों पे। पीपल माइट फील कि आप इतना एक्टिव नहीं होते हो, या फिर आपकी फैमिली उस चीज़ को जैसे आपको उस टाइम पे जब आप मैरिजेबल एज पे होगे जहाँ पे ऐसे लगेगा, तो लोगों को ऐसे लगेगा यू नो हाउ इट इज़ लाइक कि पेरेंट्स ही मैनेज कर रहे हैं एंड पेरेंट्स ही करेंगे, बट क्वाइटली सीक्रेटली एंड आप काफ़ी शो नहीं करते, आप खुद ही सारी प्रोफाइल्स को लेफ्ट राइट जो भी जैसी चीज़ें होती है कि एक्सेप्ट डिक्लाइन जो भी करते होगे आप खुद ही करते होगे, एंड देन यू विल कम अक्रॉस योर फ्यूचर स्पाउस प्रोफाइल एंड माइंडेड, आपको ऐसे लगेगा दिस पर्सन इज़ नॉट समवन यू आर लुकिंग फॉर, आपको ऐसे लगेगा ये पर्सन वो नहीं है जो आप ढूंढ रहे हो, बट यू विल फील कि यू नो हाउ इट इज़ लाइक कि अच्छा कर रहे हैं जो स्टैंडर्ड्स वाले हैं, या फिर जो जिनसे हम मतलब जो ऐसे लगता है कि हाँ ये पोटेंशियल पार्टनर हो सकता है, उससे कोई बात नहीं बन रही, एंड आपके भी ना कोई ठीक रिस्पॉन्स आपको मिल नहीं रहा होगा, या फिर आप खुद ही रिजेक्ट कर रहे होगे। सो यू विल बी लाइक कि जहाँ पे ऐसे हम कहते हैं ना पैशन दोनों जगह से लगता है, आग दोनों जगह से लगती है, सो आप दोनों के बीच में ऐसे होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने भी आपको ऐसे ही भेजा होगा कि लेट मी रीच आउट, देखते हैं क्या होगा, यू नो हाउ इट इज़ लाइक कि एक बारी चांस लेके तो देखो कि क्या पता कुछ बात बन जाए। तो आपके अंदर भी ऐसा आ रहा होगा कि हायरोफेंट की जैसे एनर्जी आ रही है, सो इट इज़ लाइक कि ट्रेडिशनल से कुछ हटके, सो आप सोच रहे होगे कि ठीक है जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं, एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस की आपको प्रोफाइल अच्छी नहीं लगेगी, ऐसे कुछ नहीं लगेगी, बट जो आपके स्पेसिफिक प्रेफरेंसेज होंगे ना वैसी नहीं होगी आपके फ्यूचर स्पाउस की प्रोफाइल। इट इज़ नॉट लाइक कि आपके फ्यूचर स्पाउस कम है कि क्या है, बट इट इज़ लाइक यू नो हाउ इट इज़ लाइक कि हम खुद को हम इतना कुछ अचीव कर सकते हैं, या फिर हमारी पोटेंशियल इतनी होती है बट हम खुद को ज़्यादा ही अपने आप को कम समझते हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस की ऐसे काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, काफ़ी हम्बल पर्सनैलिटी है, तो ज़्यादा अपने आप को प्राउड ऐसे यू नो इगोइस्टिक नहीं समझते, ही और शी लाइक कि हम्बल डाउन टू अर्थ है, तो वैसे वाला काइंड ऑफ माइंडसेट है। बट आपको ऐसे लगेगा कि थोड़ा लुक्स पे नहीं जाते हैं, बट आई एम सीइंग कि पर्सन थोड़ा मतलब जैसे हम कहते हैं ना इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ वे पहले आप उनका देखोगे प्रोफाइल, फिर आप उसको कहोगे चलो देखते हैं बाद में देखते हैं, बट काइंड ऑफ आपका मन करेगा कि ओके लेट मी रीड कि क्या क्या है कैसे कैसे है, तो वैसी वाली एनर्जी दिख रही है। सो यू लाइक थिंक जैसे आपके फ्यूचर स्पाउस की बात भी होगी ना, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी सॉरी लाइक ऐसा होगा कि कम्युनिकेशन पार्ट, जैसे आपके फ्यूचर स्पाउस ना ऐसे कम्युनिकेशन या बात करने में इतना ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे जितना टेक्सटिंग में अच्छे होंगे। सो वो जो भी आपको पहला टेक्स्ट ऐसा कुछ भेजेंगे या जो भी आप दोनों की कॉन्वर्सेशन होगी ना, आपको ऐसा लगेगा कि कॉन्वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है एंड आपको कोई टॉपिक्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो वो बेसिकली क्या होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट यू आर नॉट गोइंग टू फीड देयर ईगो। जैसे ना एक होता है ना प्लेइंग हार्ड टू गेट, आपकी पाइल नंबर 1 इतनी ब्रैटी एनर्जी लग रही है ना मुझे, एज इन कि आपको ना काइंड ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा अपने फ्यूचर स्पाउस में, उनकी कॉन्वर्सेशन को पढ़ के आपको अच्छा लगेगा, आपको काइंड ऑफ अट्रैक्टेड फील हो रहा होगा, बट आप पाइल नंबर 1 यू विल बी लाइक कि फाइन विल सी।
ओके, वी हैव टावर। सी, आप अपने फ्यूचर स्पाउस को ना काफ़ी टेस्ट करने वाले हो, सो योर फ्यूचर स्पाउस विल फील कि आपके स्टैंड, एक तो वो जब आपसे बात करेंगे वो वैसे डर डर के बात कर रहे हैं कि हाँ होगी कि ना होगी, ठीक है, वो पहले उस जोन में है कि पता नहीं रिजेक्ट ही ना हो जाऊँ, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि बेइज्जती होगी, एम्बैरेसमेंट होगी, तो आपके फ्यूचर उसी डर में आपसे बात कर रहे होंगे। एंड वो एक तो बहुत हार्ड कोशिश कर रहे हैं कि आप कैसे आपको मनाएं या फिर कैसे आपको पटाएं, काइंड ऑफ थिंग। तो आप थोड़े ऐसे एनर्जी दिख रहे हो कि बड़े ही प्यार से ऐसे शब्द बोल रहे हो जो लोगों को चुभ जाए, लोगों को पिंच कर जाए। तो योर फ्यूचर स्पाउस विल फील कि नहीं, ओके फाइन, लेट मी लीव इट, कि ठीक है मेरे टाइप की नहीं है या मेरे टाइप का नहीं है। एंड फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा कि ठीक है चलो आप दोनों की बात हुई एंड आपने घोष कर दिया कि आपके फ्यूचर स्पाउस को लगा कि बात नहीं बन रही, तो उन्होंने बात करनी बंद कर दी, है ना। आपने कहा ओके फाइन, ठीक है, नहीं करनी ना करो, क्योंकि आपकी मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपको होएगा, अगर आए तो कोई ऐसा आए जो कि लाइक मतलब मैं जिससे जो भी बात कर सकूँ, या जो भी मतलब मेल और फीमेल, हाउ सो एवर इट रेजोनेट्स विद यू, तो आपको ऐसे लगे कि जैसे भी मैं हूँ वैसे ही मेरे को अपना पार्टनर चाहिए। मैं ये नहीं चाहती, या मैं ये नहीं चाहता कि अगर मेरे को कोई भी बात सोचनी, सपोज आपको कोई एक दिमाग से खुराफात आई है आपके दिमाग में कि अच्छा मैं ये करती हूँ, मैं वो करता हूँ, तो आपको सोचना ना पड़े कि आपके फ्यूचर स्पाउस क्या बोलेंगे। एंड आपको ऐसा हो कि आपके फ्यूचर स्पाउस को आप जाके बताओ एंड वो भी सामने बोलेंगे चलो ये करते हैं, ठीक है चलो ये करते हैं, लाइक जो मर्जी एब्सर्ड आइडिया हो, आपके फ्यूचर स्पाउस विल बी लाइक ओके फाइन, ठीक है करते हैं। तो आप कुछ ऐसा पर्सन ढूंढ रहे होंगे, तो आपको ऐसा लगेगा ठीक है ये पर्सन भी ऐसे ही निकले, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी की, ठीक है आपने पेशेंस दिखाई एंड आपने थोड़ा कम अपना अट्रैक्शन या टेंशन दी, तो आपके फ्यूचर स्पाउस मतलब उस टाइम पे आपको ऐसा नहीं लगेगा, आपको लगेगा ठीक है ये प्रपोजल भी गया, ठीक है कोई बात नहीं, गुड पर्सन, द वन फॉर मी इज वेटिंग फॉर मी, वैसा आपको लगेगा। बट योर फ्यूचर स्पाउस इज समवन की जहाँ पे ना ही इज नॉट गोइंग टू गिव अप, क्योंकि आपके फीचर्स बहुत ऐसे होंगे जहाँ पे उन्होंने ट्राई कर लिया है, उनका ट्रायल एंड एरर मेथड हो चुका है, जहाँ पे दे हैव मेट अदर पीपल एंड उनको नहीं किसी के साथ जम रहा है, एंड इट इज लाइक वो अब बस हो चुकी है उनकी ब्लाइंड डेट्स पे जाके एंड काइंड ऑफ स्क्रॉल कर करके वो थक चुके हैं। सो ही और शील बी लाइक हाउ इट इज लाइक कि जब आपको किसी को परसू करना होता है तो आप अपनी ना प्राइड और ईगो नहीं देखते हो, आप सिर्फ वो पर्सन को देखते हो। तो वो काइंड ऑफ चीज आपके फ्यूचर स्पाउस को आपकी एनर्जी इतनी अट्रैक्ट करने वाली है ना, उनको ऐसे लगेगा कि भाई हुक और क्रोक बस मनाना है। एंड वो चीज क्या होगा इस प्रोसेस में ना, वो आपको जानेंगे एंड वो जब जानते रहेंगे ना, सी विद द मैजिशियन लाइक इट इज लाइक द क्रिएटर, लाइक खुद की जर्नी का क्रिएट करने वाला पर्सन, ठीक है। एंड टावर लाइक आपने तो उनकी एक्सपेक्टेशंस गिरा ही चुके हो, आपने तो कभी एक्सपेक्टेशंस रखने ही नहीं दी अपनी तरफ अपने फ्यूचर स्पाउस को कि आपके साथ बात बन भी सकती है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन पहले ही जीरो होंगी, लाइक बिलो नेगेटिव से भी मतलब नेगेटिव में होंगी, ठीक है। बट ये फ्यूचर स्पाउस विल लाइक कि ऐसे कैसे है, ठीक है। तो ऐसे वे में जैसे हम कहते हैं ना किसी को परसू करने में कि ऐसे कैसे नहीं हो रहा, क्या हो गया है, ऐसा भी क्या है, ठीक है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ना काफी क्यूरियस हो जाएंगे, काफी एक होता है ना वी वांट टू गेट टू नो दिस पर्सन मोर। एक होता है कि यहाँ पे आप किसी पार्टी पे गए एंड आपको कोई हॉट से लड़की या हॉट से लड़का मिला एंड आप बस देख के खुश हो गए, ठीक है, हाँ बहुत सुंदर है बहुत सुंदर है, ठीक है। बट आपको पता है कि आपकी बात तो बनने नहीं वाली, तो आप देख के वापस आ गए। तो सारे वो उस पर्सन को मतलब उस पर्सन बेशक वो बंदा कितना सुंदर है, ठीक है, वो हैंडसम है ब्यूटीफुल है, बट किसी की हिम्मत तो नहीं है ना उनको जाके बात करने की, बिकॉज सबको ऐसे लगेगा उनके हाई स्टैंडर्ड्स हैं। बट आपके फ्यूचर स्पाउस विल बी लाइक कि यू वांट टू नो कि जो पर्सन ब्यूटीफुल होता है, जो पर्सन हैंडसम होता है, या फिर जो एक पर्सन रूम के कॉर्नर में बैठा है, या इंट्रोवर्ट की एनर्जी है, एक्सट्रोवर्ट की एनर्जी, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। जब लोग तो ऐसे सोच रहे होते हैं उसके बारे में, बट उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। तो वैसे वाला काइंड ऑफ माइंडसेट लेके आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में और जानना चाहेंगे, बहुत क्यूरियस होंगे। एंड इट इज लाइक कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो भी आप काइंड ऑफ अपने फ्यूचर स्पाउस के होप्स हमेशा गिरा देते होगे ना, तो आपके फ्यूचर स्पाउस में लाइक कि कोई बात नहीं अपना टाइम आएगा, तो वैसी वाली एनर्जी है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस हमेशा उस चीज में रहेंगे कि ही और शी वांट्स टू गेट टू नो यू, ही शुड उनका दिमाग में होगा कि हाँ मेरे को बस जानना है, मुझे बात करनी है, मुझे काइंड ऑफ कनेक्शन चाहिए आपसे। तो उनकी एक काइंड ऑफ सोल क्रेव कर रही होगी कि हाँ मुझे कनेक्शन चाहिए ही चाहिए पाइल नंबर 1 से। तो वो चीज़ जेन्युइन दिख रही है यहाँ पे, मुझे बिल्कुल भी ऐसे नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे अगर जैसे मैं एस ऑफ सॉर्ट्स में तो क्लियर कम्युनिकेशन की एनर्जी दिख रही है, कोई भी डिसीविंग, कोई भी आपको ऐसे काइंड ऑफ बुद्धू बनाना या फिर ऐसी वाली एनर्जी नहीं है। काइंड ऑफ लाइक जो एक पर्सन है जिसको पता है कि है ना ठीक है मेरे को काम करना है, मुझे अपना फैमिली लाइफ को देखना है, मुझे अपने हस्बैंड या वाइफ की तरफ अपनी ड्यूटीज़ को देखना है, आगे फैमिली बनानी है, पेरेंट्स को देखना है, वैसे। एंड यहाँ पे एक पर्सन ऐसे जहाँ पे वो ये आपके पर्सन ये चीज़ें कर भी सकते हैं, उनमें इतनी हिम्मत है सब चीज़ें करने की। तो ही और शी विल बी लाइक कि मैं क्यों डरूँ। तो वो जो उनकी जिद होगी, वो उनका जो काइंड ऑफ फियरलेसनेस हो जाएगी ना, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस आपने उनके चकना चूर करके फेंक दी है, तो आपको फिर कहोगे अब तो मुझे कोई डर ही नहीं, अब तो मैं रिजेक्ट हो ही चुका हूँ, तो अब तो मैं एक डर, मैं तो जो मन में आएगा करूंगा, ठीक है। मतलब वो रिस्पेक्टफुल वे में होगा, बट आपके फ्यूचर स्पाउस को ना क्यूरियोसिटी होगी, इतना ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन फील होगा कि वो छोड़ नहीं पाएंगे। तो वो आप ऐसे डरो मत, ऐसे कुछ वो नहीं होगा, हंगामा नहीं होगा, बट आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बार बार शो करेंगे कि हाँ
he or she is genuinely interested in you, and then आप थोड़ा काइंड आप तो इंटरेस्टेड हो गई पाइल नंबर वन, आपकी स्कीम में होगी, ठीक है, यू विल बी प्लेइंग हार्ड टू गेट, बट ठीक भी है यार, इस काइंड ऑफ एरा में एक पर्सन को टेस्ट करके अगर शादी कर ली तो क्या होगा, गलत क्या है इसमें, ठीक है, वैसी वाली एनर्जी पाइल नंबर वन, तो आप काइंड ऑफ फिर गिव इन कर दोगे, सो योर फ्यूचर सॉल्व लाइक ओके, बट आपको थोड़ा डर होगा कि अब तो मैं मान गई हूँ या अब तो मैं मान गया हूँ, तो क्या इस पर्सन की इंटेंशन मेरी तरफ बदल जाएंगी, क्या मतलब जैसे पर्सन जैसे डेटिंग, हम कुछ लोग कहते हैं कि जो डेटिंग फेज में था पर्सन वो मैरिज वाले टाइप पे नहीं है, मैरिज के बाद ऐसा नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं होना पाइल नंबर वन, उसमें आप डरो मत, आपके फ्यूचर स्पाउस वैसे ही होंगे जैसे वो डेटिंग फेज में होंगे, जैसे वो आपको परसू कर रहे होंगे, एंड उससे ज़्यादा और ज़्यादा बेटर होंगे, बट आपको क्या करना है, आपको बस अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखना है, आपको अपने स्टैंडर्ड हमेशा हाई ही रखने हैं, हाउ इट इज लाइक, डोंट गिव देम व्हाट दे क्रेव फॉर, इट इज लाइक मेक देम क्रेव, तो वैसी वाली एनर्जी होगी, तो पुश एंड पुल की एनर्जी आप दोनों के बीच में चलती रहेगी, सो इट इज गोइंग टू कीप दैट स्पार्क अलाइव इन योर मैरिज, वो वाली एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर वन. Any other messages for pile number one? No, this is for the reading, my dear pile number one. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And I see आप लोग मेरी वीडियोस हाइप नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, व्यूज नहीं देते हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को व्यूज दो, शेयर करो एंड मेरे चैनल को ग्रो करो, सो आई कैन ब्रिंग मोर लॉन्गर वीडियोस, मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस. Okay, this is for the reading, my dear pile number one. So if you want personal readings, you can surely DM me on my Instagram @by Also, if you want personal readings, no, sorry. Please take that. It is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Bye, my lovely souls. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Hello, my dear pile number two. How are you all? Okay, so before starting the video, you will ignore negativity in your life as I'm ignoring the background construction noises. Okay, so now let me shuffle the cards. We'll see that why will your future spouse चूज यू ओवर दी अदर्स, लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस क्यों आपको चूज करेंगे ओवर दी अदर्स, एंड इसमें आपको ऑफेंडेड होने की जरूरत नहीं है, नॉट सेइंग कि आपकी वर्थ क्या है कुछ क्या है, बट आई एम सेइंग कि ऐसा क्या अट्रैक्ट करेगा आपके बारे में, या कैसा आपका पर्सनालिटी या ऑरा होगा जो आपके फ्यूचर स्पाउस को मजबूर कर देगा कि दे हैव टू चूज यू एंड दे हैव टू ट्रीट यू द बेस्ट दे कैन. ओके, सो पाइल नंबर टू, लेट मी शफल द कार्ड्स. How will pile number two's future spouse know that they have to choose you over them others? Also, we have Ace of Pentacles. We have Emperor energy. Okay. King of Cups. We have Two of Wands. We have Three of Wands. We have Seven of Pentacles. Okay, I want one more card. Clarification over Seven of Pentacles, my dear spirit guides. Clarification over Seven of Pentacles. We have Queen of Swords. And Eight of Cups. Pile number two. Oh my. We have Empress at the end of the deck. Pile number two, hear me out. पूरी वीडियो लाइक ध्यान से सुनना, ठीक है. So pile number two, okay, let me pull my sleeves up. Okay, so my dear pile number two, first, what is going to happen, that why will your future spouse choose you over the others? So pile number one की एनर्जी काफ़ी restrained and आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी उनका जर्नी दिख रहा था, बट pile number two, oh my god, आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ना घमंड होगा पैसे का, ईगो का, ईगो एज इन की काइंड ऑफ मैं काइंड ऑफ एक लीडर हूँ, मैंने ये चीज़ अचीव करी है, मेरी ये कंपनी है, मैं इस पोजीशन पे हूँ, लाइक काफ़ी ईगोइस्टिक पर्सन, एंड दिखाने के लिए ये पर्सन ऐसे दिखाएगा कि पता नहीं कितना ही इस पर्सन के अंदर एक ईगो है, एंड इस पर्सन को किसी की पड़ी नहीं है, कि कैसे पर्सन एक हार्टलेस है, कोल्ड पर्सन है, वैसी वाली एनर्जी है, बट अंदर से उनके अंदर एक ऐसे चाइल्ड वाली एनर्जी है ना, कि अगर उनको कोई काइंड ऑफ ऐसे अच्छी तरह 2-3 बार उनके लिए लंच ले जाए, 2-3 बार उनको कॉफ़ी के लिए काइंड ऑफ बिना पूछे उनके लिए उनकी फेवरेट चीज़ ले आए, कॉफ़ी ले आए, तो आपके फ्यूचर स्पाउस विल बी लाइक उन्हीं के साथ उन्हीं के हो जाएंगे, बट उनको कभी ऐसे जिंदगी में कोई मिला ही नहीं. वो काइंड ऑफ जैसे ना आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे दिखाते होंगे कि मैं नहीं मानता मैनिफेस्टेशन में, मैं नहीं मानता एंजल ब्लेसिंग में. वो क्या होता है, जो चीज़ें हमारी रियलिटी है, जो चीज़ें हमारे सामने नहीं है, उस चीज़ को मैं कैसे मान लूँ, बट सीक्रेटली आपके फ्यूचर स्पाउस वो होंगे जो सीक्रेटली मैनिफेस्ट करते होंगे, एंड वो काइंड ऑफ इतने ज़्यादा एक काइंड ऑफ स्नीकी एनर्जी है ना उनकी, कि वो चुप चुपीते चीज़ें बहुत करते होंगे. सो जैसे मेरे को ऐसे एनर्जी दिख रही है जैसे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है पाइल नंबर 2. सो इट इज़ लाइक कि आप ऐसे होगे जहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगेगा कि एक्चुअली में
उनको आपके जैसा एक पर्सनालिटी चाहिए, एज इन कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ना ऐसा लगता होएगा कि वो ही एक ऐसे पर्सन है जहाँ पे वो अपने इमोशंस नहीं शो करते हैं, वो लीडरशिप की एनर्जी है एंड हर चीज़ उन्होंने अचीव करा है, तो वो सुपीरियर है। बट आपका जो पर्सनैलिटी उनको दिखेगा ना, एंड उनसे पहले, आपसे पहले ना, आई एम सीइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस का एक रिलेशनशिप रहा होगा, लाइक कुछ तो एक काइंड ऑफ चीज़ रही होगी जहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस, जैसे पहले मैं बोल रही हूँ ना कि काफ़ी दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा कोल्ड हैं, तो ऐसा रहा होगा जहाँ पे इस पर्सन ने आपके फ्यूचर स्पाउस का दिल तोड़ दिया होगा, एंड फिर उसके बाद जैसे हम कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग बन जाना, एंड काइंड ऑफ ठुकरा के मेरा प्यार इंतजार वो देखेगी, ठीक है, वो वाली एनर्जी है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ना बस दिखाने में ऐसे दिखाएंगे कि मेरे को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई रिलेशनशिप में नहीं आना, मैं कूल मैन डूड हूँ या कूल गर्ल डूड हूँ, डूड नहीं सॉरी, ठीक है, कूल गर्ल हूँ। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसी एनर्जी होगी, बट उनको बस एक ऐसा पर्सन चाहिए विद द 8 ऑफ कप्स एनर्जी, जो उनको कमिटमेंट दे दे, जो उनको छोड़ के ना जाए। एंड यू नो हाउ इट इज़ लाइक कि बेशक एक इंसान जितने मर्जी गुस्से में है, जितना मर्जी उनको काइंड ऑफ गुस्सा आ रहा है या फिर काइंड ऑफ जैसे भी फील हो रहा है, बस उनको कोई टाइट वाली हक दे दे, ठीक, टाइट से हक दे दे एंड नहीं छोड़े, तो वो उनको वो पर्सन है, उस पर्सन चाहे जो मर्जी बोल दे, वो पर्सन वो आपके फ्यूचर स्पाउस करने को तैयार है। तो ऐसी पर्सनालिटी है आपकी फ्यूचर स्पाउस की, पाइल नंबर 2। सो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ना काइंड ऑफ एक्चुअल में आपकी जो ऐसे वाइब होगी ना, उसमें सेफ फील होगा, एज इन उनको ऐसे लगेगा कि आप ना लाइक काइंड ऑफ आपको ऐसा लगता है कि आपके हक को कोई मारेगा ना तो आप उस बंदे को कच्चा खा जाओगे। तो मतलब ऐसे वाली पर्सनालिटी बनती जा रही है आपके फाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस की। एंड अगर आपकी पर्सनालिटी अभी ऐसे है भी नहीं है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगेगा कि कुछ भी हो जाए आप उनको बचा लोगे। एंड यहाँ पे ये नहीं है कि कौन ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला है, किसकी कितनी बॉडी अच्छी है, मसल्स कितने बड़े हैं, वो ऐसी वाली एनर्जी नहीं है फाइल नंबर 2। बट हाउ इट इज़ लाइक कि ऐसे कैसे बोल दिया, यू नो हाउ इट इज लाइक कि कोई आर्गूमेंट चल रही है एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को किसी ने बुरा बुरा कह दिया, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस भी लाइक ठीक है कोई बात नहीं बोल दी, पर आप एकदम से बोलना कैसे, बीट या मेल या फीमेल, जैसे यू नो हाउ इट इज लाइक कि एक पर्सन बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है, इनको कर रहा है, बट जैसे ही उसके पार्टनर की एंट्री होती है, यू नो दिस पर्सन इज लाइक शांत, लाइक क्यूट किटन, ऐसे शांत। तो वैसे आपके फ्यूचर स्पाउस का होगा कि ही वांट समवन टू लीड हिम और हर, तो वो आपकी एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 2, एंड दैट इज वाई योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू चूज यू। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आपके फ्यूचर स्पाउस का ना एक काइंड ऑफ ऐसा वे होगा कि वो पहली नज़र में ही एक समझ जाएंगे कि यू आर दी वन, बट काइंड ऑफ आहिस्ता 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 उनको अपनी फीलिंग्स रियलाइज होंगी, एंड वो फीलिंग्स काफ़ी स्ट्रांग होगी, बिकॉज आपके फ्यूचर स्पाउस ना मुझे काफ़ी ट्रेडिशनल मैन या वुमेन दिख रहे हैं, जहाँ पे इस पर्सन को ना चाहिए कि एक यू नो 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस को ना चेंज चाहिए नहीं लाइफ में, बट उनकी लाइफ में चेंज आता रहता है। जैसे इस पर्सन के ऊपर भी, वैसे मैंने ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कमिटेड रिलेशनशिप था या ऐसे था, बट ऐसे था कि एक पर्सन को उन्होंने ट्रस्ट जरूर करा था, तो वो ट्रस्ट रिलेशनशिप रोमांटिकली भी हो सकता है या फिर उनका कोई बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है, तो उनको ट्रस्ट किया था, तो उस पर्सन ने कुछ ट्रस्ट का कोई ज़्यादा मान रखा नहीं, ये पर्सन चला गया उनकी लाइफ से। तो वो एक चेंज था जो आपकी लाइफ में, उनके लाइफ में आना जरूरी था, बट आपके फ्यूचर स्पाउस उस चीज़ को पकड़ के बैठ गए हैं, नो इट इज़ लाइक कि अगर उनको ऐसा लग रहा है कि वो किसी के लिए फीलिंग्स कैच कर रहे हैं तो भाग जाते हैं उस सिचुएशन से, बट आपको ऐसे देख के लगेगा कि आपकी एनर्जी में उनको इतना सेफ फील होने वाला है कि वो नो उनको समझ नहीं आएगा कि आप पर्सन क्या हो। सो इट इज़ लाइक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है, जहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस इज लाइक समवन, यू नो लाइक आई एम द बॉस, आई एम द लीडर, मैं यहाँ पे इतना कमाता हूँ, मेरी इतनी सैलरी है, लाइक कमांड होना कि हाँ मेरे पास ये है, हाँ मेरे पास वो है, मुझे एक पार्टनर की जरूरत नहीं है। बट जो पर्सन बार बार इस चीज़ों के बारे में ब्रैक करता रहता है ना, उसी पर्सन, वो सब पर्सन सबसे ज़्यादा अकेला होता है, और उसी पर्सन को ना एक वार्मथ, एक स्ट्रेंथ चाहिए, एंड वो उसका एक फैकेट होता है कि वो एक उसका सेकंड फेज होता है दिखाने के लिए कि हाँ मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तो वैसी वाली एनर्जी है। सो इट इज़ लाइक डोंट यू डेयर लोअर योर वॉइस फॉर एनीवन। तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से भी लड़ जाओगे अगर आपके फ्यूचर स्पाउस ने ना कुछ भी बोला आपको, तो वैसी वाली एनर्जी है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस विल बी लाइक रियली काइंड ऑफ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू कि ऐसा क्या है आप में, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस काइंड ऑफ can't stop thinking about you। तो वैसी वाली एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 2। Okay, let me shuffle some more cards। Why will pile number 2's future spouse choose them over the others? We have Page of Pentacles। pile number 2 आई एम सीइंग कि आपको कुक करना नहीं आता, फॉर लाइक सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि आपको कुक करना नहीं आता। Chariot एंड वी हैव 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, पाइल नंबर 2। सो लाइक ये एक मैसेज मेरे को आ रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को कुकिंग अच्छी आती है, बट आपको कुकिंग ठीक ठाक आती है। लाइक अगर आती भी है तो आप इतना इंजॉय नहीं करते हो उसको, लाइक कर लेते हो। लाइक फॉर सम ऑफ यू ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये एनर्जी आपकी फ्यूचर स्पाउस की हो सकती है ना, आपकी नहीं, अगर आपको कुकिंग अच्छी लगती है। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की एनर्जी है, आप वो पर्सन हो जहाँ पे खाना बना तो सुन के बता दोगे कि खाने में क्या बना है, या फिर दूर से आ रहे होगे कि अच्छा आज ये बना है, घर में ये बना था, प्याज कटा है, टमाटर कटा है, तो वैसी वाली एनर्जी है। तो आपका ना ऐसे है, तो आपकी ना शक्ल देख के ऐसा लगता है कि होमली वाइब आना, तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ना ऐसा फील होगा कि यार आई वॉन्ट टू
be with this person, I want to feel safe with this person, I want कि how it is like कि after coming, तो आपको future spouse का ऐसे लगता है how I want to come back and cook for my spouse, cook for my family, तो वो उनका एक kind of पैशन होगा। एंड आप कहोगे गो हेड, ठीक है पकाना पकाओ, किचन इज ऑल योर्स, जो करना है करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो पहले नंबर 2, आपको ना काइंड ऑफ ऐसे ना आपके फ्यूचर स्पाउस का जो भी जैसे ये चल रहा होगा, ये सारा फेस चल रहा होगा, तो आपको काइंड ऑफ समझ में आ गया होगा कि वो फेक करते हैं, जो भी अपना गुस्सा फेक करते हैं, या फिर दिखाना कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं पैसे से कुछ भी खरीद सकता हूँ, खरीद सकती हूँ, या कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो काइंड ऑफ आपको ना समझ में आ गया होगा, आपने अपने फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी डिकोड कर दी होगी, एंड काइंड ऑफ आपको मजा आ रहा होगा उन चीज़ों में। तो आप जानबूझ के अपने फ्यूचर स्पाउस को ना काइंड ऑफ हाउ डू लाइक कि अगर आपको काम करने का मन नहीं कर रहा है, सो यू आर गोइंग टू काइंड ऑफ ट्राई टू स्पीक टू योर फ्यूचर स्पाउस कि आज ना मेरा मन नहीं कर रहा, कि अच्छा ये करना है, अच्छा आप ओवर कॉम्प्लीमेंट करने कर शुरू कर दोगे अपने फ्यूचर स्पाउस को। सो इट इज़ लाइक कि आप फ्यूचर स्पाउस के सामने ना कुछ एक्स्ट्रा स्वीट हो जाओगे, आपको ऐसा लगेगा मैं इतनी स्वीट हूँ, मैं इतना स्वीट हूँ, मेरे मुंह से ये चीज़ें निकल सकती हैं। बट इट इज़ लाइक कि आपको ना काइंड ऑफ आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज होगा कि ये जो चीज़ें आप कर रहे हो, पहले आपको ऐसे मजा आता होगा कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को तंग कर रहे हो, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को समझ नहीं आ रहा है कि आप उनके मजे ले रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ें ऐसा होगा कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ ही करते होगे, बट आई एम थिंक कि आप बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होने वाले हो अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर। पॉइंट नंबर 2, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता भी नहीं लगेगा कि जो चीज़ें आप फन में करते हो वो कब रियलिटी में बन जाएगी। सो इट इज़ लाइक हाउ इट इज़ लाइक आपकी हिडन फीलिंग्स आगे सामने आ जाएंगी। विल बी लाइक कि मेरे फ्यूचर स्पाउस के सामने किसी को मतलब फ्यूचर स्पाउस एज एन योर हस्बैंड या वाइफ, ठीक है, योर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या पार्टनर, ठीक है, तो उनके आपको ऐसे लगेगा कि किसी और ने मजाक उड़ाया आपके फ्यूचर स्पाउस का, तो आप अच्छी तरह उसको बता दोगे। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को समझ में आती होंगी आपकी ट्रिक्स, तो वो दिखाते होंगे कि उनको समझ नहीं आता कि आपकी ट्रिक्स क्या चल रही हैं, क्या आप ऐसी छोटी मोटी बातें कर रहे हो, क्या आप क्या चंटोमाइनेस कर रहे हो, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस को समझ आती होगी, बट वो मजा आता होगा उनको कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरे साथ कर रही ना, मेरे साथ कर रहा ना, कोई बात नहीं, करने दो। तो वैसी वाली एनर्जी है। बट इट इज़ लाइक कि आपको आहिस्ता आहिस्ता फील होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ आप ज़्यादा डिवोटेड हो, एंड आप कहोगे कि मेरे को तो इतनी हार्ड फीलिंग्स है ही नहीं, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है ही नहीं है, एंड ऐसे सारे बोलते रहते हैं मैं तो मानती नहीं है, मैं तो मानता नहीं। बट इट इज़ लाइक कि आप काइंड ऑफ अपने फ्यूचर स्पाउस को मिस करने लग जाओगे, एंड यू विल बी लाइक यू वांट टू बी इन देयर एनर्जी, ठीक है। वैसे जैसे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में चेंज आ जाता है, तो उनका प्रोफेशन ऐसा हो सकता है जहाँ पे उनको काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है। सो यू आर गोइंग टू मिस योर फ्यूचर स्पाउस, यू आर गोइंग टू वेट फॉर देम, कब वापस आएंगे, कब वापस आएंगे। तो ऐसे ऐसे करके आपकी लव स्टोरी चल रही है। तो जहाँ पे एक पर्सन को इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, और आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे हैं जहाँ पे उनको इस चीज़ों की कदर है, ठीक है, उनको उस चीज़ का वैल्यू है, उनको उस चीज़ों का ग्रैटिट्यूड है। जैसे मैंने कहा ना कि आप फ्यूचर स्पाउस अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते होंगे, छुप छुप के करते होंगे, तो वो वाली चीज़ ना उन्होंने मतलब उनको सब पता है, स्पिरिचुअल वर्क, शैडो वर्क सब पता है आपके फ्यूचर स्पाउस को, ठीक है। तो वो चीज़ वो छुप छुप के करते होंगे, एंड उनको ऐसा लगता होगा, मैं ये नहीं कह रही कि कोई ब्लैक मैजिक ऐसे कोई तंत्र मंत्र, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक हाउ इट इज़ लाइक हाउ इट इज़ लाइक कि सम पीपल आर लाइक अच्छा वो हमारी आईलैश गिर गई तो अच्छा विश मांग लेते हैं, अच्छा कैंडल्स ब्लो करनी है विश मांग लेते हैं, ठीक है, फुल मून है विश मांग लेते हैं। तो वैसी वाली एनर्जी है। तो वो काइंड ऑफ आपकी फ्यूचर स्पाउस की जो एनर्जी है ना, वो एक काइंड ऑफ उनको जल्दी उसका रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग उनको जल्दी हो जाता है, तो अच्छी तरह उनको जो विश मांगते हैं काइंड ऑफ जल्दी पूरी हो जाती है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगता है कि वो बहुत ग्रेट मैनिफेस्टेड है, बट आपके फ्यूचर स्पाउस ना दिल से उसको मैनिफेस्ट करते हैं ना। हाउ इट इज लाइक कि हमें मैनिफेस्ट ये नहीं करना चाहिए घर ले दो, ये ले दो, ये ले दो, बट उसकी फीलिंग को कि हाँ हम इतने डिसिप्लिन है उस फीलिंग को इमेजिन करने के लिए। तो वैसी वाली एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस की, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस ने सीखा होगा कि इवन इफ उनके अकॉर्डिंगली लाइफ प्लान नहीं करती है, बट लाइफ उनको जहाँ लेके जा रही है उनको जाना ही पड़ेगा, उसमें उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, या शी डजंट हैव एनी अदर ऑप्शन। एंड इट लाइक वाई इट इज लाइक वाई ही विल और शी विल चूज यू ओवर द अदर्स। तो उनको ऐसा लगेगा कि काइंड ऑफ जैसे आपकी एनर्जी तो है ही है कि ही विल लव कि आप उनको प्रोटेक्ट करते हो, वो चीज़ करते हो, बट दे विल फील कि आप भी उनके जैसे हो। एज इन आपकी फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगेगा कि यू बोथ कंप्लीट ईच अदर विद लवर्स कार्ड। आई एम फीलिंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगेगा दैट यू बोथ लव ईच अदर, यू बोथ कंप्लीट ईच अदर, एंड अगर आप नहीं तो कोई नहीं। तो वो काइंड ऑफ एक ट्रस्ट, वो काइंड ऑफ एक बॉन्ड आप दोनों के बीच में, इज इट नॉट फोकसिंग, हाँ, वो एक काइंड ऑफ बॉन्ड आप दोनों के बीच में फॉर्म होने वाला है। पॉइंट नंबर 2, एंड दैट इज विल बी द रीजन कि दिस विल बी द रीजन कि आपके फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू चूज यू ओवर द अदर्स। एंड आई एम नॉट सीइंग कि
आपके फ्यूचर स्पाउस के ना ऐसे ऐसे दिख रहा है कि पीपल विल ट्राई टू काइंड ऑफ वू हिम और हर, कि काइंड ऑफ ट्राई कि हाँ कि उनसे वो फील हो अट्रैक्टेड फील हो जाए बिफोर यू हैव दिस फेस। तो उनको ना कोई ऐसे फील ही नहीं आता होगा किसी और के साथ, जैसे हम कहते हैं ना आउट इज लाइक समबडी एल्स इज परसुइंग योर फ्यूचर स्पाउस। तो ऐसा होगा कि उनके 2-3 ऐसे परसू करने वाले लोग होंगे, उनके 2-3 सूटर्स होंगे, बट उनको कभी आपके फ्यूचर स्पाउस को उनसे वो फील ही नहीं आया होगा जो आपको देखकर आएगा, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी है। सो लोगों को ऐसे लगता होगा कि ये पर्सन की पर्सनैलिटी ही बिल्कुल ही बदल चुकी है, ये पर्सन पहले ऐसे कभी नहीं था। एंड बट यू विल नो द रियल रीजन, यू विल नो कि आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसा क्यों है, कैसे हैं, यू नो हाउ इट इज लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस आपके सामने प्रिटेंड नहीं कर पाएंगे, एंड यू एंड हिम बोथ ऑफ यू आर गोइंग टू बी ईच अदर्स सेफ स्पेस। तो वैसी वाली एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 2। लाइक आप दोनों की बड़ी प्यारी एनर्जी दिख रही है। आई एम लविंग दिस एनर्जी पाइल नंबर 2। एनी अदर मैसेजेस पाइल नंबर 2? And I'm also saying कि pile number 2 for pursuing you, your future spouse would feel कि आपको ना काइंड ऑफ खाने से जैसे हाउ इट इज़ लाइक इट वॉज कमिंग कि खाना नहीं आपको बनाना था, तो इट इज़ लाइक हाउ इट इज़ लाइक कि खाने से ही दिल का रास्ता होकर जाता है, जैसे वो जो लाइन है। तो आपको फ्यूचर स्पाउस विल ट्राई टू इम्प्रेस यू बाय कुकिंग फूड फॉर यू, ठीक है, बाय ब्रिंगिंग यू कैंडल्स, बाय ब्रिंगिंग यू बुकेज। तो वैसी वाली एनर्जी दिख रही है कि इम्प्रेस करने की काफ़ी कोशिश करेंगे, बट ऐसे सटल वे में करेंगे कि आपको लगे ना कि वो इम्प्रेस कर रहे हैं। तो उसके में थोड़ा उस मामले में थोड़ा दिमाग लगाएंगे आपके फ्यूचर स्पाउस आपको परसू करने के लिए। Any other messages? No. This is for the reading, my dear pile number 2. I hope you liked my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal readings, you can surely DM me on my Instagram @thecharobyavni. Also, I am seeing कि आप लोग मेरी वीडियोस को हाइप नहीं करते हो, व्यूज़ नहीं देते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। So please do it now. And thank you so much for doing it. Also, मेरी वीडियोस को please share कर दो and hype कर दो. You can hype it for 3 times. Also, please remember that it is a general reading. So please take what resonates and leave what doesn't. Bye my lovely souls. Radhe Radhe. Stay safe and take care. Bye bye.